आज है हमारी बेसिक मैथ्स की क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 है और बेसिकली आज इसमें हमने अलजेब्रा करना है। आप लोगों को अलजेब्रा के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी हैं, तो हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे आज। और आज ये लास्ट क्लास है हमारी बेसिक मैथ्स की। कल हम इसके क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअली अलजेब्रा के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में हैं, तो अलजेब्रा करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फार्मूला से अलजेब्रा के, जो आप लोगों ने रिसेंटली अभी लास्ट 1-2 साल में पढ़े हैं, वहाँ से स्टार्टअप करेंगे। सो जो जो आप लोगों को आते हैं वो साथ साथ लिखते रहना। नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सेम फार्मूला है जो आप लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए लगाते हो, एक ही बात है, ठीक है। सेकंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले एक बार पॉजिटिव, फिर ए माइनस बी, फिर नेगेटिव, ठीक है। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बेसिकली आप लोगों का हुआ पहले सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, दोनों का डिफरेंस। देन आगे हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। और नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल हुआ? पहले दोनों में ए प्लस बी, स्टार्टिंग में ए प्लस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। डन, ठीक है। नेक्स्ट बचो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बेसिकली किसके इक्वल हुआ? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab, ब्रैकेट ब्रैकेट ए माइनस बी, ए माइनस बी। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? अभी तक जो 10th का लेवल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, उसमें स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड ही आप लोगों को फॉर्मूलाज या अलजेब्रा आता है, इससे आगे नहीं आता, ठीक है। लाइक रेज टू द पावर 4 का फॉर्मूला भी होता है, या ए प्लस बी प्लस सी भी होता है, ठीक है। हम ए प्लस बी प्लस सी का एक स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला ज़रूर सीखेंगे, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो पहले जो आपके ये टोटल 7 लिखे हुए हैं जो हमने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक जो मैंने लिखवाए हैं। आगे 2 मैं एडिशन और करवा रहा हूँ, वो बट तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो करने ही ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इसके लिए लिखवा रहा हूँ कि अगर 1% चांस हमारे पास कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें आइडिया रहेगा कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट में है पहले ए इंटू बी, पहले दो, प्लस फिर बी इंटू सी, फिर प्लस सी इंटू ए, ठीक है। डन बचो, ठीक है। यस। ये तीनों के एडिशन का है। इसके बाद
अगर हमारे पास आ जाता है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर ये आ जाता है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस 2 इंटू ए सी प्लस 2 इंटू बी सी, ठीक है? ये ब्रैकेट में ओपन किया हुआ है, उसमें हमने ब्रैकेट क्लोज रखी है क्योंकि सभी का साइन पॉजिटिव है, ठीक है? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन है, प्लस है ये, ठीक है? ये 2 और हम याद कर सकते हैं, बट अगेन बोल रहा हूँ कि ये लिमिटेड है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ से 99% क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर 1% बन जाता है तो आपको फ़ॉर्मूले मैंने पहले लिखवा दिए। ठीक है बच्चों? डन? ओके। देन हम अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। ओके। अब देखो भी क्या होता है, ए रेज़ टू द पावर m है अगर हमारे पास, ए रेज़ टू द पावर m, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए रेज़ टू द पावर n से, ठीक है? मतलब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस यानी ए को हम बोलेंगे बेस, ये है हमारे पास ए जो है, ये है हमारे पास बेस, ठीक है? और ये जो m और n है, ये है इसकी पावर, ठीक है? अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? एडिशन हो जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि 8 रेज़ टू द पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 रेज़ टू द पावर 5 के साथ, ठीक है? तो इसका आंसर नहीं पहले निकालेंगे हम, मतलब 8 की पावर कितना, हम जस्ट ये देखेंगे कि इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं। देखो, बेस सेम है, 8 है, तो बेस सेम रहेगा 8, पावर्स आपस में क्या हो जाएँगी? ऐड हो जाएँगी। तो फाइनल जो आउटकम हमारा आंसर होएगा 8 रेज़ टू द पावर 8। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, आगे, ठीक है? अगर हमारे पास है, मान लो एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ठीक है? ए और बी है, इनकी पावर कोई कॉमन दे रखी है एम। ए और बी का मतलब है ये आपस में क्या हो रहे हैं? ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है? ए और बी है हमारे पास और इनकी पावर दे रखी है एम, तो हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं कि ए रेज़ टू द पावर एम, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय बी रेज़ टू द पावर एम, अगर दोनों की पावर कॉमन है, ठीक है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ ऐसे दे रखा, अब ये ए और बी ना आपको एग्ज़ैक्ट नहीं दे रखा होगा। ऐसा नहीं है कि ये ए और बी आप लोगों को एग्ज़ैक्ट मल्टीप्लाई करके दे रखा हो, कोई कॉमन नंबर भी दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 एग्ज़ाम्पल से इसे समझा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दे रखा है आपको कि ए बी 12 इंटू फॉर एग्ज़ाम्पल 14, और इसकी पावर दे रखी है तुम्हें 5। ये जो ए है वो तुम्हारा 12 है, जो बी है वो तुम्हारा 14 है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? बेसिकली तुम लिख सकते हो 12 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 14 रेज़ टू द पावर 5। इसको एक तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? और इसका जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है, सेकंड एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कुछ ऐसे दे रखा हो 18 रेज़ टू द पावर 5, 18 की पावर कितनी है? 5 है, 18 की पावर है 5। तो मैं इसको ना पहले, अब ये ए इंटू बी पहले इन ये अंदर पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है? पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने। हमें इसको क्या करना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने का क्या-क्या तरीका हो सकता है? ब्रेक आप ऐसे कर सकते हो कि 6 इंटू 3 पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हो 9 इंटू 2, ठीक है? 5। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। अब आंसर आएगा 6 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 5, और यहाँ से आंसर आएगा 9 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस। ओके, ओके, गुड। ठीक है भाई? ओके, अब आगे चलते हैं। मान लो आप लोगों को दे रखा हो कि a रेज़ टू द पावर m
और उसकी आगे एक और पावर दे रखी है n, ठीक है? a की पावर m है पहले और उसकी आगे ऊपर एक और पावर दे रखी है n। तो इसका आउटकम क्या आता है? इसको आप लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर m मल्टीसर्व n, ठीक है? यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ दे रखा हो दैट 12 रेज़ टू द पावर 2 एंड अगेन रेज़ टू द पावर 3, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हो 12 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 12 रेज़ टू द पावर 6। ये ध्यान रखना, अब इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है बच्चों? ओके, ठीक है भई, डन, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट पे चल जाते हैं थोड़ा-सा। वैसे ही मैंने ये आप लोगों को टॉपिक करवाना है पावर वाला, सर्ट्स एंड इंडाइसेस नाम से आएगा ये अभी, ठीक है? तो ज़्यादा इलैबोरेशन मैं वहाँ करूँगा, बेसिक मैथ में मैं थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ अलजेब्रा के अंदर, ठीक है? अब एक और पॉइंट्स कुछ फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट इज़ कि अगर हमें गिवन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ये दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसका जो फाइनल आउटकम आएगा बच्चों वो आएगा 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर। ये बनता कैसे है? देखो, अगर बनाना है इसको हमें तो हम इसको तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। डन बच्चों? अब यहाँ से क्या हुआ, ये पॉजिटिव ए बी और नेगेटिव ए बी खत्म हो गया और उसके बाद आप लोगों के पास बचा क्या? आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये क्या बनता है? 2a² प्लस 2b²। यानी 2 अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? a² प्लस b²। क्या ये समझ में आ गई है बात बच्चों? ओके, एक और नेक्स्ट, अगर हमें गिवन है दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम लोगों को गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसका जो ओवरऑल आउटकम है वो आएगा 4 इंटू ए बी, ठीक है? कैसे? अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बीच में है माइनस का साइन तो इसका बड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट पहले मत खोलना, ठीक है? पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करना फिर ब्रैकेट खोलना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? तो जैसे ही अब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2ab। अब आप जो आपके पास एक्स्ट्रा है उनको काट दो, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव। अब आपके पास बचा बच्चों 2ab और 2ab, यानी ये दोनों ऐड होके बनेगा 2 टू 4 यानी 4 इंटू ए इंटू बी। ये आपका आया फाइनल आउटकम रिजल्ट। डन। मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि आपको आउटकम याद हो, वहाँ पर ये वैल्यू करेगा, ये प्रोसेस वैल्यू नहीं करेगा। ये कैसे आया उसका उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है जो यहाँ पर आउटकम है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये आया कैसे, बट आपको यही चीज़ याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? No, sir. ठीक है, गुड। ओके, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ओके, तो देखो, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट हम लोगों को गिवन है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दे रखा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल,
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा है। फाइंड फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। चलो भी कैसे करेंगे? अब सिंपल है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, बट पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर x की पावर है 1, ठीक है, ये पावर है 1, ये पावर है 2, ये भी पावर है 2, स्क्वेयरिंग हो रही है, यानी थोड़ा सा दिमाग ये बोल रहा है कि भाई स्क्वेयर कर दो। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर दो। यानी जो गिवन है x प्लस 1/x का स्क्वेयर कर दो और 3 का भी स्क्वेयर कर दो, दोनों साइड्स का स्क्वेयर होगा। डन, पहला स्टेप समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब चेक करो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वेयर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग जाएगा फॉर्मूला। चाहे b आपका रेसिप्रोकल में है, 1/x है, बट b मान सकते हैं ना उसको, ठीक है। a तुम्हारा हो गया x, b तुम्हारा हो गया 1/x, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। डन बच्चों? यस सर। x से x कैंसल आउट हो गया, चेक करो, और इसके इक्वल टू में आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सेकंड स्टेप समझ में आ गया? हमने सिर्फ इसको ओपन किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से। ओके, Yes, यानी sir. यानी यहाँ पर आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये लेफ्ट साइड पर जो 2 है, ये इसको इधर ले जाऊँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2। यानी हमारे पास ओवरऑल वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 7। क्या हमें यही फाइंड आउट करनी थी बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक कि ये आया कैसे है 7? मैं इसको शॉर्ट वे में जस्ट एक फॉर्मूले से बता दूंगा, बट ये पूरा प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? ओके, चलो अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको दे रखा हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर वो कितनी है, 3 है। इस क्वेश्चन में कितनी है, 3 है, ठीक है। और आपको वो फाइंड आउट करने के लिए बोले एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आपने क्या करना है, जस्ट a का स्क्वेयर करना है, a जो होगा उसका स्क्वेयर करना है, और उसमें से -2 कर देना है। हमेशा आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अगर इस क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करूं एक्स स्क्वेयर 1/x स्क्वेयर, a की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वेयर -2, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। यानी यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूले से आंसर आ रहा है, यहाँ पर हमें काफ़ी स्टेप्स करने पड़े। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। गुड, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको नोट कर लेना अपनी शीट के ऊपर। डन बच्चों? और ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको इसका एक स्क्वेयरिंग का मैंने आपको बता दिया है, स्क्वेयर का मैंने बता दिया कि इलेबोरेट करके बता दिया 7 कैसे आया। यहाँ तक ये पूरा होल प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अदरवाइज मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता तो इजी रहता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अगेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी करो अपनी। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि बेटा इसको ऐसे निकाल लो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पावर जितनी बढ़िया होगी आप लोगों की, उतना आपको टफ वो अगर क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, तब भी आप कर पाओगे इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लो वो क्या करता है आप लोगों को, वो आपको क्वेश्चन दे देता है कुछ ऐसे कि x माइनस 1/x है बराबर किसके, 3 की। और अब तुमसे वो वैल्यू पूछ रहा है फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की, इसकी वैल्यू बता दो अब, ठीक है। अब सिंपल है, मुझे पता है कि अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन स्क्वेयरिंग हो रही है, ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, बट यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। यानी मैं बोथ साइड्स का क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग, बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर,
और अगर लेफ्ट पे स्क्वायर किया तो आपको राइट पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। डन बच्चों? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या हुआ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। राइट साइड पर कितना है? 3 का स्क्वायर यानी 9। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ओके। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, यानी आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 9। अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये 2 इधर जाएगा तो ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। क्या ये पॉइंट ये पूरा स्टेप्स समझ में आ गया? गुड। अब इसका शॉर्ट सीख लो, शॉर्ट वे सीख लो इसका। करना क्या है? वो बोलता है कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू a का स्क्वायर करोगे और अब माइनस की जगह प्लस का 2 कर दोगे हमेशा। डन? और अगर इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 3। तो आपका क्या करोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 प्लस 2 दैट इज 11। क्या ये समझ में आ गया बच्चों? Yes. क्लियर है सभी को? ओके, डन। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको इनकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दी है, बट मैं अगेन बोलता हूँ, वहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि वो आपकी ना कॉन्सेप्चुअल पावर को थोड़ा सा चेक करना चाहता है। फॉर्मूला अगर डायरेक्ट भी होगा ना तो वो आप लोगों को कुछ घुमा के दे देगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि बाकी जो पावर्स वाले हैं ना वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। बट आप लोगों ने उनको लर्न कर लेना है। मैं स्टेप्स बाकियों के नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहला मैंने अब मैं वन बाय वन सारे लिखवा देता हूँ। तो पहला अगर तुम्हें गिवन है कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, और या फिर आप लोगों को कुछ ऐसा गिवन है इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, ठीक है। एक में प्लस है बच्चों, एक में माइनस है, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन बोलेगा फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसका सीधा आंसर कैसे निकाल दोगे? a का स्क्वायर माइनस 2। सेम क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो आप ये कैसे निकाल लोगे? a स्क्वायर प्लस 2 से इसका साइन इधर क्या बनेगा? प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देन सेकेंड, अगर आपको पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फॉर्मूला यानी वैल्यू, आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, ठीक है। और अगर आपको वो ये वैल्यू नेगेटिव में दे दे, यहाँ पर ये ध्यान रखना, मेन मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन ये है, ये दोनों मेन क्वेश्चन है। आगे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कोई भी, ठीक है। तो आगे वो आप लोगों से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू बता दो। अब इसमें क्या करना है? जस्ट साइन चेंज, a क्यूब प्लस 3 इंटू ए। डन बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट लिखना थर्ड। अब 4 पावर तक करते हैं बस इसको, ज़्यादा नहीं, फिर मैं इसमें आपको हिंट दे दूंगा कैसे करना है। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू ये आएगा a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा? 2, ठीक है बच्चों। डन यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब अगर वो आपसे पूछ ले कि x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4, गिवन क्या है इसमें? x माइनस 1/x, ये ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ कि कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दोनों फॉर्मूले तो सामने सामने सेम है। ये मेन है, यहाँ पर ये मेन है, बीच में दोनों के ये एक लाइन है, दीवार है। ठीक है भाई? ओके। अब चलो कि हमारे पास एक्स 4 प्लस 1/x4। अब इधर आगे क्या होना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है तुम लोगों ने, बाकी सारा सेम है, सिर्फ साइन चेंज कर दो। क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस 4a² प्लस 2। डन बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब आप लोगों को ये 3 मैंने सिखा दिए बच्चों। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आप लोगों से ज़्यादा वो पावर 4 तक का ही पूछता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है वो पावर 2 का है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछ सकता है तो पावर 4 का पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है। बट अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम ऐसा नहीं सोच कर चल सकते कि हमें अब पिछले साल 2 आया था तो इस साल 3 आ सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेवल हर साल इंक्रीज होता ही है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे वो कि भाई ये है 3 के बराबर, मुझे बता दो वैल्यू x रेज टू द पावर 8 प्लस 1/x रेज टू द पावर 8, इसकी वैल्यू बता दो। अगर ये बोल दे तो अब इसका फॉर्मूला हमने याद नहीं किया है ना, सिंपल सी बात है, मैंने आपको लिखवाया नहीं है। ठीक है। और फॉर्मूला याद भी कौन करेगा, ऐसे तो पावर तो 12 तक भी होती है, पावर 28 भी होती है, पावर 72 भी होती है, तो हम सबके फॉर्मूले थोड़ा नहीं याद करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। देखना क्या करना है हमने। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ये आएगी 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर माइनस 2। कितना आ गया बच्चों ये? 7. 7। ये आ गया बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें निकालना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। अब मैं इसको 2 तरीकों से निकाल सकता हूँ बच्चों। 2 तरीके कौन से? पहला तरीका, मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि x स्क्वेयर है यहाँ पर प्लस 1/x² है, वैल्यू उसकी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। ठीक है। मैं अपना पिछला पार्ट भूल जाऊंगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वाले पार्ट को भूल जाऊंगा। मैं ये सोचूंगा कि ना जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 है, ये मान लो मेरी पावर है 1। ये मान लो कितनी है, मानना है कि पावर कितनी है, ये 1। ठीक है। इसमें पावर 2 दे रखी है बेसिकली, बट आपको मानना 2 है, इसको 1 मानना है इसको। ठीक है। तो अगर मैं चेक ध्यान से देखना, अगर मुझे x की पावर 8 निकालना है, x की पावर 8 निकालना है, तो बेसिकली ये जो 8 होता है ये 2 का क्या होता है, 2 इंटू 4 टाइम्स होता है 8, है ना? क्लियर? तो अगर इसकी पावर 1 है, मैं मान लूँ 1, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कोई ऐसा इक्वेशन या कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला चाहिए जिसमें पावर 4 हो। अब मेरे पास वो पावर मैंने रखी हुई है ये थर्ड वाले फॉर्मूले में। ठीक है। थर्ड वाले फॉर्मूले में मैंने रखा हुआ है। ठीक है। यानी मैं क्या करूँगा, मैं इसको मानूंगा कि ये 2 पावर नहीं है, ये 1 पावर है, और 2 का 4 टाइम 8 होता है, और मैं 1 का 4 टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का फॉर्मूला हुआ मेरे पास a की पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि जो a पुट करोगे ना वो ये वाला पुट करोगे, जो जो ये ए पुट करोगे ये 7 पुट करोगे, वो पिछले वाले को भूल जाना है, फॉरगेट कर देना उसको। ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपने ए की पावर 4 में ए जो रखना है वो 7 रखना है, ए की 7 की पावर 4 माइनस 4 7 की पावर 2 प्लस 2। ठीक है। यहाँ से जो आंसर आएगा वो तुम्हारा 8 की पावर वाला आएगा। क्या यहाँ तक चीज़ मेरी क्लियर हुई दिमाग में? ठीक है। मैं इसी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। दोबारा करूँगा, डोंट वरी। थोड़ा सा जो मैं इलेबोरेट करना चाहता हूँ वो अगले पेज पर करूँगा, बट क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक। जिसको डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है।
अब दूसरा तरीका देखना क्या है, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7, ये ज़्यादा क्लियर होगा देखना। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी इमेजिन करना ही है कि पावर इसकी कितनी है 1, ठीक है। और चलो इमेजिन से थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, इसको इमेजिन मत करो, ये सोचो, ये सोचने की कोशिश करो कि आपके पास ना ये जो x की पावर 8 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4, ये लिख सकता हूँ, प्लस प्लस 1/x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 8, ये लिख सकता 4, ये लिख सकता हूँ ना बच्चों, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, ठीक है। Yes, sir. ओके, यानी ध्यान से देखो, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 दे रखी है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, बट थोड़ा सा इशू ये है कि इसके साथ पावर 4 भी दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की, बट उसमें जो a रखोगे वो ये वाला रखोगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो नहीं रखना है, फिर जो a होगा वो ये रखना है, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा तरीका और देखने की कोशिश करो कि अगर मैं आप लोगों को रखूं कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू 7 एंड x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले इसको मानूंगा पावर 1 और इसके डबल की निकालने की कोशिश करूँगा, यानी मैं निकालने की कोशिश करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, सेम फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या था, ए का स्क्वायर माइनस 2। अब इस केस में ए जो होगा वो यहाँ ये वाला ए होगा, जो सबसे पहले क्वेश्चन में ए था ना 3, वो भूल चुके हैं हम, ठीक है। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग निकालोगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी तुम्हारे पास वैल्यू आई 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। ये अब जो 47 वैल्यू आई है बेसिकली बच्चों आई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है ये 47, ठीक है। अब अगर अगर मैं x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना चाहता हूँ, तो यही फॉर्मूला जो मैंने अभी पीछे लगाया है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, यही मैं यहाँ पर लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस 2, बट अब ए कौन सा होगा, अब ए 47 होगा, यानी 47 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इसमें है कि अब यहाँ पर आप लोगों की जो स्क्वायर ट्रिक है वो काम करेगी। 47 इंटू 47 कितना होता है बच्चों, 2209, माइनस करोगे 2 यानी आंसर आएगा 2207, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा खींच दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एक आधा आप लोगों को 100% आएगा ही आएगा अलजेब्रा से। क्या यहाँ तक क्लियर है? So yes. Sir. डन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। मान लो वो क्वेश्चन में दे रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x8 प्लस 1/x8, यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर निकालोगे। फॉर्मूला सिंपल क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 2, ए का स्क्वेयर कितना हुआ 4, 4 माइनस 2 यानी कितना हुआ 2, ओके। फिर क्या निकालोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ पर अब जो मेन आप लोगों को काम करना है, ठीक है, वो क्या करना है कि अब ना आप लोगों ने जो आपका ए है उसको बदलने की कोशिश करनी है। वो बदल के कितना आएगा आपके पास, अब ये जो आपके पास सेकंड वाले से आया है वो रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस पे में भी वैल्यू आपकी रिपीट करेगी, इसको हम ना थोड़ा सा ए की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं।
ए की वैल्यू को हम 4 रखते हैं। ए की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 16 माइनस 2 कितना आया 14। अब देखो जब x की पावर 4 निकालना है ना, तो बच्चों एक तो आपके पास है फॉर्मूला x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर क्या था फॉर्मूला बच्चों, याद है आप लोगों को? x की पावर 4 वाला लिखवाया था अभी मैंने, पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। या तो आप ये लगा लो, बट इसमें ना जो a रखना है वो ये वाला रखना है 4, ये वाला a रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में। बट अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, x की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 निकालने के लिए इसको अगर a मान लो, तो बेसिकली आपने इसको a स्क्वायर माइनस 2 वाले फॉर्मूले से कर लेना है। बट इसमें a कौन सा होगा, ये वाला होगा ये, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2 यानी कितना आया 194। क्या मेरी बात क्लियर होगी? सही है। ठीक है। अब सिमिलरली अगर तुम यहाँ से निकालना चाहते हो x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8, अब इसमें भी तुम यही फॉर्मूला लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें a क्या होगा बच्चों, a होगा पिछले वाला 194, यानी 194 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। डन बच्चों, क्या ये पॉइंट आप समझ में आया, क्लियर है सभी को? ठीक है। 194 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 37636 माइनस 2 विच इज इक्वल टू कितना आंसर आया 37634। ये होगा तुम्हारे पास एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 8 का आंसर है। डन बच्चों, दमन बेटा माइक ऑफ करना। डन, क्या ये सभी को समझ आ गया? सही है। Yes, sir. ओके गुड, चलो भी अब यहाँ से हम अलजेब्रा को करेंगे ओवर, ठीक है। इसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एचसीएफ, एलसीएम सारे स्टार्ट होंगे, सिंप्लीफिकेशन वो करेंगे हम पहले। तो अब आपने क्या करना है, जो कुछ कॉन्सेप्ट में अब कल क्वेश्चन लगाने हैं बेसिकली, पहले तो कल की क्लास में पहले क्वेश्चन लगाएंगे। आपने सबसे पहले तो ये पूरा रिवाइज कर लेना जितना आज तक का हुआ है। 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैंने उनके लिंक भी आप लोगों को ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप अपना रिवाइज कर लेना फुल, ठीक है। सेकंड, अलजेब्रा के क्वेश्चंस ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बेसिक मैथ्स में ना अभी मैंने आप लोगों को इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं बताए, ये और यू कैन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड के लिए ना मैं हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट एक एडवाइस दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एडवाइस क्या होगी कि इक्वेशंस कम से कम बनानी है। अगर इक्वेशन बन रही है, अगर इक्वेशन बन रही है तो कोशिश करना कि वेरिएबल एक या दो हो बस। वेरिएबल यानी जैसे x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यू कैन से कुछ भी वैल्यू भी दे रखी हो, ठीक है। अब अगर आप चेक करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 0 कर दूं, तो ये एक इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अभी इसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, जिसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। अब इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, जितने वेरिएबल जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्यूशन। जितने आप अननोन रखोगे, जितने आप अननोन रखोगे उतनी आपको इक्वेशंस चाहिए। जितने अननोन होने का मतलब वेरिएबल, जितनी आप एक्स वाई जेड रखोगे उतनी आपको नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। मतलब अगर दो वेरिएबल है तो सॉल्यूशन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अगर तीन वेरिएबल है यानी एक्स वाई जेड है
तो 3 इक्वेशंस चाहिए आपको सॉल्यूशन करने के लिए, उनका आंसर निकालने के लिए। क्लियर है? इस बात को मैथ्स में दिमाग में रख लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ईज़ी हो जाएँगे अगर आप वेरिएबल या अपने इक्वेशंस को जितना कम रख सकते हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक?